नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने बालाजी अमाइंस लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आज आप इस चार्ट में जो देख पा रहे हो कि ये जो चार्ट जो है बालाजी को एक हायर हाइस बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पे आप देखो स्टॉक ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर एक हायर हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक एक रेंज के अंदर चला गया और स्टॉक एक नया हाई बनाने में असफल रहा। तो जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि स्टॉक में हल्के सी कमजोरी है, लेकिन आज स्टॉक ने वो चीज कर दिखाया है जो पिछले एक महीने से स्टॉक कर नहीं पा रहा था। ये वाला जो कैंडल देखो, ये है आपका 9 जून 2026 का कैंडल है और आज 9 जुलाई 2026 पूरे एक महीने के बाद स्टॉक ने अपने जो रीसेंट हाई है उस रीसेंट हाई को काटा है, ठीक है ना। और इसको स्टॉक को आज ये जो चैनल के अंदर से इसको मुक्ति भी मिल चुकी है, जो इस चैनल के अंदर में फंसा हुआ था इससे मुक्ति भी मिल चुकी है। और पिछला अपना एक महीना पुराना जो हाई था, हर बार एक नया हाई क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे इसने क्रिएट किया, यहाँ पे आके इस हाई बनाना स्टॉक रुक गया और चैनल के अंदर फंस गया, ठीक है ना। और काफी एक महीने तक इस चैनल के अंदर फंसा रहा और आज देखोगे तो आज इसको मतलब स्टॉक ने क्लियरली ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब जब सवाल उठता है कि जब इसने ब्रेकआउट दे ही दिया है तो ये कितना यहाँ से चलेगा, यहाँ से कितना ये चलना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि हम देखेंगे, ये था इस हाई को जब ब्रेकआउट किया स्टॉक ने तो उसके बाद स्टॉक कितना चला, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कितना चला है। तो हम यहाँ से मेजर करें, ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट नया हाई बनाया था, इसके बाद स्टॉक यहाँ से तकरीबन 20% चला है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला हाई क्रॉस हुआ, एक नया हाई क्रिएट किया, तो यहाँ से स्टॉक 20% चला, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद फिर स्टॉक ने ये वाला हाई को ब्रीच किया, तो उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद स्टॉक कितना चला। तो उसको भी एक बार मेजर कर लेते हैं। तो ये वाला कैंडल था जिसने हाई बनाया, नया हाई बनाया और उसके बाद ये स्टॉक आपका चला 12%, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टॉक है, तो स्टॉक यहाँ पे 20% चला था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 12% चला था। तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 10% तो और चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो ब्रीच हुआ था तो 20% चला था और जब ये ब्रीच हुआ था नया हाई बनाया था तो यहाँ से 10% चला था। तो यहाँ से और 10% चलने की हम उम्मीद कर सकते हैं। और जब भी ये स्टॉक मतलब अपने हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो दिस कैंडल विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द न्यू हाई, ये था 19.99% की जो है 19.99% बढ़ा था, ठीक है ना। गैप अप ओपन हुआ 1000 शेयर और ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और 19.99% बढ़ा, ठीक है ना, ये वाला जो। और उसके बाद ये अपने हाई को रीसेंट हाई को ब्रीच करता है। वहीं पे आप देख लोगे ये वाला जो कैंडल है, दिस वाज द कैंडल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वाज द कैंडल विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द न्यू मेकिंग द न्यू हाई और ये है 15.99% का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कैंडल है यहाँ पे 20% के बढ़त के साथ ब्रीच हुआ और यहाँ पे 15% के बढ़त के साथ ब्रीच हुआ, ठीक है ना। और अभी जो कैंडल है ये अभी 7 से 8% का है, ये 8% का कैंडल है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट 10% का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने जो है अपना जो रेंज है रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है ना। और बाकी इसके जो इंडिकेटर्स का जहां तक सवाल है, बाकी ऑल इंडिकेटर्स हैव टू बी नेचुरली सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, कभी इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ ही नहीं। यहाँ पे पहली बार था जब सुपर ट्रेंड अपने बेस के करीब आया था। और लेकिन इसका जब 20 डे में देखो तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है, क्योंकि कई बार स्टॉक ने 20 डेज को ब्रीच किया, यहाँ पे एक बार ब्रीच किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रीच किया, ठीक है, फिर ऊपर गया। तो 20 डे SMA को मतलब 20 डे SMA के आसपास ऐसा घूमता रहा, ठीक है ना। लेकिन अभी 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। और जहां तक 50 और 200 है तो स्टॉक इज वेल अपने 50 डे SMA के ऊपर भी है और ये 200 SMA है, इसके भी ऊपर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। और एक बार इसका RSI देख लेते हैं, RSI कहाँ पर है।
तो हम देखेंगे इसका RSI एट 64 का लेवल RSI, तो 70-75 तक जा ही सकता है RSI। अभी 64 पे है RSI, तो वी कैन एक्सपेक्ट 70, 75, 80 तक भी RSI जा सकता है। पहले भी गया हुआ, यहाँ पे आप देखोगे ये इस लेवल पे, यहाँ पे द स्टॉक आपका RSI 80 तक भी गया है, यहाँ पे 70 तक गया है, तो यहाँ पे जा सकता है RSI। और जहाँ तक एडीएक्स का सवाल है, आप देख पा रहे हो एडीएक्स इज एट 28, DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे है, एडीएक्स 28 है, मतलब स्टॉक में मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम है, और उस पॉजिटिव मोमेंटम में काफ़ी जान है, काफ़ी दम है, नो डाउट एट ऑल। और जहाँ तक मैकडी का सवाल है, तो आप देख पा रहे हो मैकडी लाइन इस ये जो मैकडी लाइन है ये ऊपर आ चुका है, इसने मतलब सिग्नल लाइन को नीचे दबा दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द स्टॉक। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये स्टॉक उन लोगों के लिए नहीं है जो कमजोर दिल वालों के लिए स्टॉक बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि ये 15-20% चढ़ भी जाता है और 15-20% उतर भी जाता है। तो आपका यदि आपका शेयर का कलेगा तो आप स्टॉक में एंट्री बना सकते हो, क्योंकि इसने तो ब्रीच कर दिया अपने लेवल को, अपने जो जोन को ब्रीच कर दिया है। स्टॉक हायर हाइज बना रहा है, 20 डे समय के ऊपर है, सब कुछ स्टॉक में ठीक ठाक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हालात बदलने में वक्त लगता नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबक है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।